बैठ जाओ, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? अतिशयोक्ति अलंकार। चलो देखो, शांत हो जाओ बिल्कुल। हम लोगों ने अतिशयोक्ति अलंकार तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। मैंने आपको कल बताया था कि हम जो अगले 2 अलंकार पढ़ने वाले हैं, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, ये 2 शब्द पर निर्भर करता है। एक शब्द है शक और एक शब्द है भ्रम। शक और भ्रम में जितना अंतर है वही अंतर भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में होगा। शक का मतलब होता है जो एक जैसी स्थिति बार बार होती रहे, बार बार शक पैदा होता रहेगा। भले ही आपको उसकी वास्तविकता क्यों ना पता हो, आपको पता हो कि सच्चाई ये है, लेकिन वैसी स्थिति अगर दोबारा आएगी तो आपके दिमाग में संदेह जाएगा ही जाएगा, शक उत्पन्न होगा। लेकिन जो भ्रम होता है, ये भ्रम केवल एक बार होता है। कोई स्थिति है, उसमें भ्रम हुआ एक बार, जैसे ही हमें वास्तविकता पता चल जाती है तो चीज़ें जो हैं स्पष्ट दिखने लगती हैं, और फिर वैसी स्थिति बार बार होने पर हमें कोई संदेह नहीं होता है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है और यही हम इस अलंकार में देखेंगे। तो भ्रांतिमान अलंकार में लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। जब उपमेय में उपमान का, जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, ऑनलाइन वाले छात्रों को मैंने हर दिन बताया है, आपको जो भी समस्या आ रही है आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें। आप ये बताइए आप क्यों नहीं इस बात को समझते। ये सेंटेंस इतना टफ है क्या आपके लिए कि आपको ये बात समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि पीडीएफ का फोल्डर इकट्ठा नहीं मिल रहा है या कहाँ पे प्रिंट होगा, ये सारी चीज़ें। आप इन सारी चीज़ों के लिए ऑफलाइन जो नंबर दिया है इस नंबर पर कॉल करके क्यों नहीं पूछते हैं, आप ये बताइए। या आपको बहुत खुशी मिलती है कि क्लास में हर रोज मैम से यही डांट खानी है कि एक बच्चों वाली बात मैं हर दिन आपसे कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, अगर आपको क्लास देखने को नहीं मिल रही है, अगर कोई और भी समस्या आ रही है, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके गाइडलाइन ले लें कि कहाँ से कैसे जाके देखना है। लेकिन आप लोग ना आदत से बाज नहीं आते, बस आपको यहीं पे लिखना है, और मैं भी आदत से बाज नहीं आऊँगी, अब के बाद मैं आपको बताऊँगी नहीं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अब आपको जानना है या नहीं जानना है। अब ये मेरा पहला कमेंट जो आज मैंने लिया, चुपचाप बैठ जाओ शांति से, पहले मुझे पढ़ाने दो, समझो, उसके बाद जब सारा अलंकार खत्म हो जाए, जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं और जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दूं, उस टाइम पे अगर आपके पास कोई डाउट हो तब मैं आपको चांस दूंगी कि कोई डाउट है तो पूछो। तब तक आपको अपना मुंह बंद रखना है, समझ गए।
तो चुपचाप समझना है सारी चीजों को। चलो, तो क्या लिखा आप लोगों ने परिभाषा में? जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, कॉमा, किंतु कुछ समय बाद, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए, कॉमा, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसकी पहचान लिख लो। जानकर, समझकर, जानी, जनु, जान आदि शब्दों का प्रयोग आपको पंक्ति में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सारे शब्दों का एक अर्थ है, ऐसा समझकर। ऐसा समझकर, ठीक है। ये जितने भी शब्द आए इनका क्या अर्थ निकलना चाहिए? ऐसा समझकर। तो वही हमारा क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो, मिटा दूं इसको, लिख लिया ना? उदाहरण देखते हैं। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। दूसरी पंक्ति कह रही है कि महावर पाए महावर देन को, नाई बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। किंसुक कुसुम जानकर, ठीक है, इसमें जानकर शब्द आ गया है। दूसरा उसे समझकर ये शब्द आ गया। इसके साथ ही अगर दूसरी पंक्ति में देखें तो जानी, ठीक है। इन बता रही हूं। अब पहले मैं आप लोगों ने कल एक बात कही थी परसों कि मैम हमको ऐसे समझ में नहीं है, हमें अर्थ नहीं पता हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने इस वाली क्लास में दूसरा तरीका अपना लिया है। पहले मैं आपको वो शब्द बताऊंगी जिससे आप पहचान सके कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, अर्थ मैं बाद में बताऊंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब मैंने आपको पहचान बताई तो पहचान में आपने ये शब्द देखा, ये शब्द मिला आपको, तो पहले तो आपको शब्द निकालना है। और मैंने आपको साथ ही साथ ये बताया कि जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न में 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, 4 ऑप्शन की 4 परिभाषाएं। आपको 5वें अलंकार की परिभाषा देखनी नहीं, जो 4 ऑप्शन आए वही परिभाषा आपको देखना है। तो इतने में जब आपने अगर पंक्ति के अंदर इस तरह से पॉइंट कर लिया और वहां जो 4 ऑप्शन होंगे उतने में ही आपको मिल जाएगा, तो अर्थ तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कभी अर्थ तक पहुंचने की जरूरत पड़े तो फिर आपको कैसे निकालना है? तो इस पंक्ति में अर्थ अपने आप ही है समझने के लिए। कहा है किंसुक कुसुम जानकर झपटा। किंसुक एक फूल का नाम होता है, ठीक है। कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का। तो किंसुक का फूल, किंसुक का फूल कैसा होता है? बिल्कुल लाल रंग का होता है, छोटा सा फूल होता है, ठीक है। तो किंसुक का फूल जानकर झपटा, भौरा शुक की लाल चोंच पर। शुक माने तोता, तो जो भौरा है वो तोते की लाल चोंच पर किंसुक का फूल जानकर झपटा है। तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। और जो वो तोता है उसने उस भौरे को क्या समझा है? जामुन का फल, और उसने भी चोंच चलाई। तो स्थिति ये है कि एक जामुन का पेड़ है जिस पर तोता बैठा हुआ है और वहां पर भंवरा भी मंडरा रहा है। तो जो तोता है उसने भंवरे को देखा
तो उसे भंवरा लग रहा है कि जामुन का फल है यहाँ पर। और जो भंवरा है उसे तोते का सारा शरीर तो हरे पत्तों में छिप गया, बस क्या दिख रहा है उसको, उसकी चोंच दिख रही है। तो उसे लग रहा है कि ये तो किंसुक का फूल है। तो भौरा उसको फूल पे झपटता है रस लेने के लिए, और तोता उस पे झपटता है उसे फल समझकर खाने के लिए। तो यहाँ यही स्थिति होती है कि दोनों के मन में क्या हुआ है, भ्रम उत्पन्न हुआ है। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे पर झपटे और टकराए तो स्थिति क्लियर हो गई। फिर वहाँ भौरा मंडरा रहा है और वहाँ तोता भी बैठा है। अब भंवरे को, फिर तोते को ये नहीं लग रहा कि ये फूल है, और तोते को ये नहीं लग रहा कि अब ये फल है। दोनों सामने सामने उतनी ही दूरी पे है। तो कहने का मतलब है कि एक बार स्थिति में जब वास्तविकता सामने आ गई तो स्थिति क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो वहां क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर जानकर और समझ कर आए। दूसरी पंक्ति हमारी कहती है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। पंक्ति क्या है, एक नायिका है जिसकी शादी होने वाली है। तो जब शादी होती है तो कहते हैं कि नहलाने के लिए नाइन आती है। तो वही नाइन आई है उस कन्या को नहलाने के लिए। अब वो नई नवेली है, तो नई नवेली जो कुसमार होती है, एकदम से नई नवेली, छोटी उम्र की नायिका, तो उसके हाथ पैर वैसे ही गुलाबी रंग के होते हैं। तो उसके पैर जो हैं वो गुलाबी रंग के हैं, उसकी एड़ियाँ जो हैं। लेकिन उस नाइन को एक भ्रम हो जाता है कि उसके पैर पर महावर लगी है। महावर समझते हैं क्या होता है, गुलाबी रंग का ही होता है। जैसे हाथ में मेहंदी लगाते हैं, ऐसे ही महिला पैर में महावर लगाती हैं। तो वो गुलाबी रंग की, लाल लाल रंग की नहीं, गुलाबी से रंग की होती है। तो अब नाइन को ऐसा भ्रम हो गया है कि नायिका के पैर पर महावर लगी हुई है। तो अब उसे फिर दोबारा से महावर लगानी है, तो पहली महावर छुटाने की कोशिश करती है। तो वो उसे एड़ी को मींटती है और सोचती है कि महावर लगी है। लेकिन जब वो एड़ी को मींटती है, पानी डालती है, तो उसे पता चल जाता है कि ये क्या है, उसका नेचुरल रंग है। तो यहाँ पर जानी जो शब्द है, इसका अर्थ है जानकर, ऐसा समझकर। ठीक है, तो महावर समझकर वो क्या कर रही है, एड़ी को मींट रही है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरह से आपकी पंक्तियां आती हैं। इसके बाद दूसरा अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए इसमें, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके, तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, वहां संदेह अलंकार होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां संदेह अलंकार होता है। पहचान देखो, लिखी हुई है आपके पास। आपको पंक्ति के अंदर है कि, अथवा, या, इस तरह का शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ होता है या, यानी अथवा। इसके अलावा कोई और भी शब्द हो जिसका अर्थ या होता हो, तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा संदेह अलंकार होगा। जैसे उदाहरण दिया है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पे जो ये सारी शब्द है, इस सारी का मतलब है साड़ी। ठीक है, कवि कहता है ये उस समय का वर्णन है
जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और वहाँ सभा में जो जनता बैठी हुई है, जो इस इंतजार में है कि अच्छा अब द्रौपदी की साड़ी उतर जाएगी, फिर इसे नग्न अवस्था में देखेंगे, तो वो लोग देख रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जब दुशासन ने चीर हरण करना शुरू किया है तो उसी समय कहा जाता है ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो वहाँ पे स्थिति हो रही है कि वो साड़ी खींचे जा रहा है और साड़ी खत्म नहीं हो रही है, तो वहाँ जो बैठी हुई जनता है उसके दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो गया है, यानी संदेह हो रहा है उन्हें। तो क्या सोच रहे हैं कि साड़ी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है, या नारी बीच साड़ी है, या नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी ही की नारी है, यानी साड़ी की बनी हुई नारी है, या नारी ही की साड़ी है, या नारी से ही साड़ी बनती जा रही है। तो ये स्थिति कभी खत्म नहीं होती, ये स्थिति उनको बनी रहती है कि पता ही नहीं चल रहा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। इसकी पहचान देखा है कि, ये है कि शब्द है, या तो ये है या तो ये है, ठीक है, जो स्थिति आती है। नंबर 2 कहता है हरि मुख यह आली की कैंधो उगो मयंक। ये जो कैंधो शब्द है इसका अर्थ भी क्या होता है? अथवा। कैंधो का अर्थ क्या है? अथवा। यहाँ पर एक नायिका है जो कहती है अपनी सखी से, कृष्ण के मुख को देखकर, कृष्ण को देखकर कह रही है कि हे आली, हे सखी, ये हरि का मुख है, यानी भगवान कृष्ण का मुख है, या मयंक मतलब चंद्रमा उग आया है। तो अब उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चंद्रमा उग आया है या कि हरि का, कृष्ण का मुख है। तो इसमें दोनों स्थितियां, अब वो स्थिति इसको कभी क्लियर नहीं होती, उसको ये संदेह बना रहता है कि ये चंद्रमा है या हरि का मुख है। तो इस तरह से जिन पंक्ति में ऐसे भाव आए कि या तो ये या तो ये, तो वहां क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। नंबर 3 कहता है भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या शोक। अब पंक्ति कहती है, अब देखो इस शोक का मतलब है शोक, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? शोक। अब ये जो हमारी पंक्तियां हैं जो लिखी जाती हैं काव्य में, ये अलग अलग बोली की होती हैं। तो मानक भाषा जो हमारी है, तो मानक भाषा हिंदी में कुछ शब्द अलग होते हैं, लेकिन जो हमारे गांव देहात की जो बोलियां हैं उनमें शब्द अलग अलग होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे शोक दिया है तो इसका मतलब क्या है? शोक है, ठीक है। इसी तरह से अब पंक्ति कहती है, कवि कह रहा है कि भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, यानी बाहर, मंदिर के बाहर कितने सारे प्राणी भूख से तड़पते रहते हैं, लेकिन उस मंदिर में क्या हो रहा है? हरि को, जो पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने भोग सजाया जाता है। तो अब इस पर ही कवि कहता है कि पाप हुआ या पुण्य यह है, यानी पाप कैसे? कि भूखे को भोजन न देना, ये एक पाप होता है, और फिर हरि को भोग लगाना, ये पुण्य का काम माना जाता है। तो कवि कह रहा है कि ये पाप हुआ या पुण्य, करूं हर्ष मतलब मैं खुशी मनाऊं कि मैंने पुण्य किया है, या मैं शोक मनाऊं। तो अब यहाँ पे उसके दिमाग में क्या है? संदेह है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्थिति कैसी है? संदेहपूर्ण बनी हुई है। तो इसलिए इस पंक्ति में क्या होगा? संदेह अलंकार होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, वैसे आपके मुकाबले क्या होना चाहिए? आपके विचार से क्या होना चाहिए? इस पंक्ति के हिसाब से खाना, अगर पैसे मत दो, उससे कहो कि भूख लगी है तो खाना खिलाते हैं। देखो, एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपको भीख देनी है, तो कभी बच्चे को भीख मत देना, और कभी किसी जवान को, जो जवान है ना, हट्टा कट्टा दिख रहा है आपको, उसको कभी भीख मत देना। बच्चे को भीख देना बहुत बड़ा पाप लगता है। आप जानते हैं क्यों? आप कहेंगे ऐसा कैसे? पहला पाप तो उस प्राणी ने किया है जिस प्राणी ने उस बच्चे को भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। दूसरा पाप, आप उसको भीख दे रहे हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हमारे अंदर दया होती है तो हम बच्चे को ज़्यादा भीख दे देते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा धंधा बन जाता है। बच्चों को चोरी करके लाके दूर दराज से छोड़ दिया जाता है कि आपको यहाँ पे भीख मांगनी है,
अब बच्चे के पर दया करके लोग देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं बना रखी हैं। अगर आपको लगता है उस बच्चे को कि ये बच्चा भीख मांग रहा है, उससे कहो चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, पुलिस को सौंप दो। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा है, आप उसको बोलिए कि चलो तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हारे पास, चलो तुम्हें पुलिस के पास छोड़ते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपने आप संभालेगी। तो आप अगर एक बार उस बच्चे को बोलेंगे, वहां से भाग लेगा, क्योंकि उस बच्चे को सबसे पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है कि अगर कोई पुलिस की बात करे तो वहां से भाग जाना। अब जो सच में ही दुखी होगा, जिसके पास प्रॉब्लम है, तो वो अपनी समस्या का समाधान कराना चाहेगा, ना कि वहां से भागेगा। तो जीवन में कभी बच्चे को भीख मत देना। और दूसरी भीख उस प्राणी को मत देना जो ईश्वर की तस्वीर लगा के आपसे भीख मांग रहा है कि शनि के नाम पे दे दो, शनि की फोटो लगा ली, या शिव की फोटो लगा ली, या दुर्गा जी की फोटो लगा ली। अगर ऐसे में कहे तो वहां दोनों हाथ जोड़ के कहो, भाई इस दाता को मैं क्या दे सकता हूँ, इसने तो मुझे दिया है, इसी का मैं उसको दूं। मतलब ऐसे ये देखो कि आपने कभी ऐसा देखा है हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के व्यक्ति को कि वो अपना, जिसको वो मानता है ईश्वर, उसकी फोटो या उसकी तस्वीर लगा के भीख मांगते हुए? मतलब फोटो लगा के, नाम जरूर लेंगे कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दे या उसके नाम पे, करेक्ट बात। और भगवान का फोटो ही नहीं है। क्यों नहीं है फोटो? क्योंकि जिसको हमने देखा ही नहीं, जो पावर है, एक सुप्रीम पावर है, उसको हम क्या फोटो बना के अपने सामने ला सकते हैं। लेकिन कभी आप देखते हैं कि मान लो हमें तस्वीर दिखा दी दुर्गा माँ की कि इनके लिए दे दो, हम 10 रुपए देखते हैं, कभी देते हुए अब के बाद सोचना, जब भी आप देते होंगे डर लग जाता है ना हमें, भगवान को सामने करके मांग रहे हैं तो कहीं हमने नहीं दिया तो अपमान हो गया, भगवान हमसे कुपित हो गए तो आप कभी उनको देते हुए देना और बस ये सोच लेना कि ये पैसा भी तो इसने ही दिया है मुझे। तभी आपका हाथ अपने आप रुक जाएगा कि जो सबको देने वाला है दाता, आज मैंने उसको कैसी स्थिति में दे दिया कि भिखारी बना दिया। और ऐसा इंसान कोई मिले ना तो उसको ना 2 लापड़े और मार दो कि ये क्या कर रखा है तुमने। मतलब सबके दाता, मतलब हमारा भगवान इतना गरीब हो गया। एक भगवान, एक वही दुर्गा माँ वैष्णो देवी में वो पूरी फेम है, प्रसिद्ध है, और वही उनकी दूसरी फोटो इतनी गरीब है कि भीख मांग रही है। सोचने वाली बात है। खैर चलो, हम दूसरी तरफ नहीं जाते। मैं यहाँ पे बस आपको ये सिखा रही हूँ कि भीख नहीं देना, क्योंकि भीख क्या है, गलत होता है। हाँ, जैसे कोई वृद्ध है, बूढ़े हैं, तो उनको आप दे सकते हो। वो तो थोड़ा लगेगा भी कि हाँ चलो वो काम नहीं कर सकते, उनके पास ऐसा नहीं है कि वो काम कर सके। कभी तो संदेह है, उसे तो पता ही नहीं चल रहा ठीक है, कभी तो कोमा में है, कभी तो कोमा में है कि क्या करें। तो चलो देखो, अब हमने पहले ही पढ़ा ना, संदेह अलंकार में तो स्थिति कभी क्लियर होगी ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। विरोधाभास, इससे पहले हमने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा। अतिशयोक्ति के नाम से जाना अतिशय उक्ति, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। दूसरा आया भ्रांतिमान, भ्रांतिमान मतलब भ्रम, जहां पर भ्रम पैदा हो रहा है। तीसरा हमने पढ़ा संदेह अलंकार, संदेह मतलब शक। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं विरोधाभास। नाम से देखना, कहा है विरोध का आभास। आभास का मतलब होता है ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है। तो पंक्ति लिखो इसकी, विरोधाभास में लिखो, जहां विरोध का आभास होता हो, जहां विरोध का आभास होता हो किंतु वास्तव में विरोध ना हो, जहां विरोध का आभास होता हो किंतु वास्तव में विरोध ना हो, विरोध ना हो, कॉमा, वहां विरोधाभास अलंकार होता है।
वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देखो, इसकी पहचान में एक बात ध्यान रखना, विरोधाभास अलंकार क्या होता है, ऐसे ही नाम से हम पहचान जाएंगे कि विरोध का आभास हो रहा है। ऊपर से देखने में हमें क्या लगेगा कि इसमें तो विरोध है, लेकिन जैसे ही हम उसके अर्थ पे बात करेंगे तो तुरंत हमें पता चलेगा कि इसके अर्थ में कोई विरोध नहीं है। तो क्योंकि हम अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं तो अर्थ अलंकार देखते हैं, तो अर्थ से ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर अलंकार कौन सा है। तो देखो यहाँ पे पहचान दिया है, जहां विरोधी अथवा विलोम शब्द एक साथ मिलते हों। आपको ऐसा देखना है, पंक्ति के अंदर, अगर पंक्ति के अंदर आपको विलोम शब्द एक ही पंक्ति में मिल जाएं आसपास, तो वहां पे विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। या कोई ऐसी बात आपको देखने को मिल जाए जो उल्टी है, जैसे मान लो कोई कहे कि पानी में आग लगाना। अब ये पानी में आग लगाना बिल्कुल विरोधी बात है या नहीं, क्योंकि आग जो पानी है वो तो आग को बुझा देता है, लेकिन उल्टी बात कही गई है। तो ऐसी बात अगर कहीं पर दिखे तो वहां आपको देखना है कि इसमें कहीं विरोध का आभास तो नहीं है। और फिर वो कैसे पता चलेगा, शब्द से और शब्द के फिर अर्थ से। जैसे पंक्ति दी है यहाँ पर, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखो, आप यहाँ देखेंगे श्याम रंग, इस श्याम का मतलब है काला और उज्जवल मतलब उजाला। अब ये मत कहना कि इसमें उज्जवल की जो वर्तनी है वो गलत लिखी हुई है। जब काव्य होता है, काव्य में मात्राओं के अनुसार हम किसी भी वर्तनी को आगे पीछे कर सकते हैं, समझ गए। तो इसमें वही उसी वजह से ये उज्जवल लिखा हुआ है, वर्तनी पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ कह रहा है, अब हम देखें कि जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उजाला होता है। तो ये एकदम विरोधी बात है या नहीं, काला रंग बढ़ने पे उजाला कैसे होगा। तो ये ऊपर से दिख रहा है हमको, लेकिन हम अगर इसका अर्थ देखेंगे जो कवि कहना चाहता है, तो कवि कह रहा है या अनुरागी चित्त की। अनुराग का मतलब क्या होता है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। और चित्त माने मन, जो प्रेम में लगा हुआ मन है, इसकी गति मतलब दशा स्थिति, इसकी दशा इसकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। ये जो प्रेम में लगा हुआ मन है, इसकी गति और इसकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े इस बूढ़े का मतलब है बढ़ना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, एक्चुअली इस श्याम का अर्थ यहाँ पे कृष्ण है, समझ गए, इसका अर्थ काला नहीं है। तो कवि कहता है कि जैसे जैसे कृष्ण का रंग मेरे मन पर चढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उजाला होता जा रहा है। तो हमें अर्थ से पता चलता है कि इस अर्थ में कहीं कोई विरोध नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। आप लोग कैसे कभी कभी सदमे में आ जाते हो या फिर बैकग्राउंड में खो जाते हो, है? समझ में आने में इसमें क्या दिक्कत है। देखो, ये कह रहा है या अनुरागी, यानी ये जो प्रेम में लगा हुआ मेरा मन, चित्त मतलब समझते हो ना, मन, इसकी गति मतलब दशा को, स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। कैसे नहीं समझ सकता, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे कृष्ण का रंग मेरे मन पर चढ़ रहा है, ठीक है, बूढ़े का मतलब चढ़ना बढ़ना, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो पंक्ति में तो कहीं पे विरोधी भास है, बात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम ऊपर से देखते हैं तो श्याम रंग, जैसे श्याम रंग साथ में दे दिया है तो कोई इसको क्या समझ सकता है कि ये काला रंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे हो गया उज्जवल, मतलब कि उजाला। तो पंक्ति ऐसे कि जैसे जैसे काला रंग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। जब तक आप इसके ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ नहीं लेंगे, नीचे वाली पंक्ति का अर्थ हमें गलत ही दिखाई देगा, विरोधाभासी लगेगा, ठीक है। तो ये चमत्कार इसमें दिया है, ये अलंकार डाला है। दूसरा पॉइंट कहता है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनल का। अब देखो इसके अंदर विरोध कहाँ पे है। शीतल ज्वाला, क्या कोई ज्वाला कभी शीतल हो सकती है? नहीं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का।
दृग मतलब नयन, जो नयन के जल है यानी नयन का जल यानी आंसू, वो क्या हो रहा है, ईंधन का काम कर रहा है। तो आंसू क्या है, पानी। क्या कभी पानी ईंधन का काम कर सकता है? नहीं। आगे कह रहा है यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनल का। ये जो सांसें हैं ये बेकार में चल चल कर क्या काम कर रही हैं, अनल मतलब आग का काम कर रही हैं। अब पंक्ति में कैसे विरोधाभास है, ऊपर से विरोध तो नजर आ गया आपको, तो विरोध दिख रहा है, शीतल ज्वाला नहीं हो सकती, लेकिन क्या है इसमें, इस शीतल ज्वाला का मतलब है विरह। समझ गए इसका क्या अर्थ है, विरह। तो हाँ, हाँ इसमें आपको देखो दो चीजें इसमें अलग दिखी हैं विरोध में। एक तो ज्वाला शीतल नहीं हो सकती, ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, या तो विरोधी बात हो, ठीक है, या फिर क्या हो, विलोम हो, या तो विलोम शब्द आ जाए उसमें, या फिर आपको विरोधी बात कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि ज्वाला कैसे शीतल हो सकती है, आग कभी ठंडी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ऐसा अगर बोला है तो यहाँ पे जरूर क्या है, विरोधाभास है। यानी फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ठंडी आग अगर किसी के लिए बोला है तो वो जरूर कोई और दूसरी चीज होगी। फिर दूसरा दिया है कि जो जल है, जल ईंधन का काम कर सकता है क्या, कभी कभी नहीं कर सकता। आज तक कभी आपने पानी को देखा है कि कभी किसी पानी ने आग को बढ़ाया हो, नहीं। तो यहाँ पर ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पानी उस आग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब वो जल क्या है, ईंधन का काम कर रहा है आगे। और ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनल का। अब ये पंक्ति सुनाती है। अब इसमें आप देखो कि ये होता कैसे है, ये हो कैसे रहा है। अभी तो हमको विरोध दिख रहा है, लेकिन इसमें विरोध नहीं है, वो कैसे है। आप लोगों ने कभी प्यार किया है जिंदगी में? हाँ, अच्छा, प्यार में कभी विरह अग्नि में जले हो? नहीं। अरे देखो ऐसा है ना, ये नौटंकी छोड़ दो, मम्मी से करूं हूं मैं जो प्रेम की बात कर रही हूँ। अब मेरा वो प्रेम मम्मी से नहीं है, नायक और नायिका के बीच की प्रेम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब जैसे चलो मान लो, मत बताओ, छोड़ो, महसूस कर लो। अब आप याद कर लो, जब कभी आपने विरह अग्नि में अपने आप को पाया हो। विरह अग्नि मतलब जब आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे बहुत दूर है, जहां आप मिल नहीं सकते। बस आज का ज़माना छोड़ दो, ये मोबाइल वोबाइल ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल ये मोबाइल वोबाइल आ गए हैं, इन्होंने प्यार की फीलिंग्स भी ख़त्म कर दी है। जब मन करता है तब वीडियो कॉल कर लो, फिर क्या विरह रह गया भाई, जब चाहे तब देख लो। हाँ, जब चिट्ठी चलती थी, यानी हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय आप अपने बच्चे वाली उम्र में होंगे। ये समझ लो कि मुझे लगता है शायद ये मेरा लास्ट बैच ही हो सकता है जो इस भावना को महसूस कर पाएगा, वरना आजकल के जो छात्र आ रहे हैं उनको जब वो प्यार करते हैं, प्यार कब होता है आपको, वही 15 से 20 वाली उम्र में होता है ये वाला प्यार जो यहाँ पे कहा गया है। अब अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, कई बार छात्र कहते हैं मैम अतिशयोक्ति है, ऐसा होता ही नहीं है, तो ऐसा होता है। अब देखो, अब बैकग्राउंड में या तो चले जाओ या आपस में बात कर लो, ठीक है। अब फ्लैशबैक में जाओ, वापस भी आ जाना जब मैं बोलूँ। तो बात यह है कि जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर थे, बिछड़े हुए थे, तो आपको बहुत याद आ रही है उनकी, और इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि अब उनसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, कोई उनसे अपना संदेश पहुंचाने का तरीका नहीं है, और बारिश भी होने लगी। अब बारिश हो जाए तो वैसे ही विरह अग्नि और बढ़ जाती है, ठीक है। तो वहीं पे क्या हो रहा है कि शीतल ज्वाला जलती है। अब जो मन में तड़प हो रही है वो जल रही है। अब उस तड़प में ही आपकी आंख में आंसू आ गए, और जैसे ही आंख से आंसू गिरता है तो फिर एकदम से फूट फूट के रोने का और मन करता है। अगर एक आंसू आंख से टपक गया तो उसके बाद एकदम से बिलक के रोने का मन करता है। तो यानी इस अग्नि में इस जल ने क्या काम कर दिया, ईंधन का काम कर दिया। और फिर फिर उसके बाद व्यर्थ सांस चल चल कर, मतलब फिर इंसान को कैसा लगता है कि ये जो मेरी सांसें चल रही हैं ये क्या है, ये बेकार है, क्योंकि हर एक सांस के साथ उनकी याद आ रही है। तो ये जो अग्नि है ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यानी ये है कि ये सांस चल चल कर व्यर्थ अग्नि को जलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पंक्ति में कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध शब्दों में ऊपर से दिख रहा था। तो इसके अंदर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार।
तीसरी पंक्ति कहती है कि विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब दो शब्द है, एक है विषमय, ठीक है, और दूसरा है अमृतन। दो विलोम शब्द आपके सामने आए हैं। अब इस विषमय का एक अर्थ मतलब विष का मतलब विष से युक्त हो जाएगा, लेकिन इस विषमय का अर्थ यहाँ पे गोदावरी के लिए आया है विशाल, प्रचंड। यानी ये जो विशाल गोदावरी है ये अपनी घाटी में रहने वालों को अमृत के समान फल देती है, ये इसका अर्थ है। तो जब ये, और ये भी ध्यान रखना कि जो आपका विरोधाभास अलंकार होता है उन शब्दों में भी वो शब्द भी आपके अनेकार्थक शब्द होते हैं। और मैंने पहले ही आपको कहा है कि अलंकार के लिए अनेकार्थक शब्द याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको शब्दों का दूसरा अर्थ पता होगा तभी आप उसका सही जो अलंकार है वो निकाल पाएंगे। तो मैंने बताया था आपको, पर्यायवाची का मतलब है एक वस्तु के कई सारे नाम, और अनेकार्थक का मतलब है एक नाम की कई अलग अलग वस्तुएं। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। जैसे हम कहें पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, अवनी, क्षिति, और अंबर शब्द अनेकार्थक है। अंबर का मतलब आकाश, अंबर का मतलब वस्त्र, अंबर का मतलब कपास। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वस्तुओं के नाम हो गए। तो ये अंबर शब्द ये अनेकार्थक है। तभी तो यहाँ पे देखा कि विषमय का मतलब क्या होता है, विष से युक्त, और विषमय का मतलब विशाल या प्रचंड भी होता है। तभी तो कवि ने इसको यहाँ पर प्रयोग किया है और इसको विरोधाभास बनाया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानवीकरण अलंकार। लिखिए परिभाषा इसकी। मानवीकरण अलंकार में जहां उपमेय, कौन है फ्लैशबैक में? अरे वापस आ जाओ, ऐसे करोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे? अभी तो पूरा रस बाकी बचा है। रस में तो मैं आपको थोड़ी देर में फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी, फिर वापस लेके फिर पढ़ाऊंगी, फिर फ्लैशबैक में, तभी समझ में आएगा रस। चलो लिखो इसमें, जहां उपमेय, जहां उपमेय ब्रैकेट में लिखो निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति। जहां उपमेय ब्रैकेट में निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का, प्रकृति पर ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। जहां उपमेय ब्रैकेट में लिखा निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति ब्रैकेट बंद, अब लिखो पर मानवीय चेष्टाओं का, मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, कॉमा, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। चलो लिखो, लिख लिया? अब देखो समझो, यहाँ पे हमने कहा है मानवीकरण अलंकार की बात हम कह रहे हैं। मानवीकरण का ये मतलब समझना, मानवी शब्द जो आया है वो किससे आया? मानव से, ठीक है। अब मानव की जो चेष्टाएं होती हैं, मानव की चेष्टाएं क्या होती हैं? मानव की क्रियाएं, जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, खाना, पीना, उठना, हंसना, गाना, रोना, बजाना, ये सारे जो शब्द हमारे होंगे ये सब क्या है? मानव की चेष्टाएं हैं, ठीक है। अब जैसे मानव के अंग होते हैं, माथा है, नाक है, कान है, होठ है, दांत है, हृदय है, मन है, क्रोध है, प्रेम है, ये सारी चीज जो है ये सब मानव की आएंगी। तो इन सारी चीजों को जब किसी प्रकृति पर लादा जाए या किसी
निर्जीव वस्तु के ऊपर रखा जाए। जैसे मान लो हम कहें ये पेन अपने मन में सोच रहा होगा, तो इस पेन के कोई मन तो है नहीं, लेकिन हमने कहा कि ये पेन मन में सोच रहा होगा, हमने इसका क्या कर दिया, सजीव चित्रण कर दिया। तो ये जो हमने कहा, तो हमने इस पेन पर क्या किया है, मानवीकरण किया है। तो जब भी कभी आपको किसी पंक्ति के अंदर कुछ ऐसी ही चीज मिले कि प्राकृतिक चीज है या कोई निर्जीव चीज है, उस पर मानव के जैसी चेष्टाएं बताई गई हैं, वहां क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे उदाहरण दिया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो जो फूल शब्द है वो हमें पता है प्राकृतिक रूप है, और वो फूल कभी हंसता नहीं है और कलियां कभी मुस्कुराती नहीं है। तो हंसना और मुस्कुराना ये किसका काम है, ये मानव का है, मनुष्य की चेष्टा है। तो इसको हमने किस पे दिखाया है, प्रकृति पर दिखाया है। तो यहाँ इस पंक्ति में क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। पंक्ति कह रही है कि जो लहरें हैं वो मधुर गाना गा रही हैं सागर के उर, मतलब हृदय पर नाच नाच कर। तो जो लहरें हैं वो सागर के हृदय पर नाच नाच कर गाना गा रही हैं। तो पहली चीज तो हृदय किसको होता है, मनुष्य को होता है, ठीक है। और नाचना और गाना ये काम किसका है, मनुष्य का है। तो इस पंक्ति में हमने सागर और लहरों पर ये बातें कही हैं, तो इसका मतलब हमने प्राकृतिक चीजों पर क्या किया है, मानवीकरण किया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। नंबर 3, ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। अब इस पंक्ति में पहले तो बताओ, इसमें आपने इससे पहले कौन सा अलंकार देखा था, उपमा अलंकार। यानी जो सी हमारा दिया है इसमें हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। लेकिन उपमा अलंकार के साथ साथ इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। वो कैसे है कि ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा मतलब सुबह। कवि कह रहा है कि जो सुबह है वो तीर बरसाते हुए जय लक्ष्मी के जैसे उदित हो रही है। तो इसमें किसी मनुष्य के जैसे होना उसको दिखाया है। भाई तीर चलाने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है। तो सुबह कैसे कर सकती है तीर चलाने का काम, लेकिन सुबह को बताया है तीर चलाते हुए, तो मतलब क्या हो गया, उस पे मानवीकरण हो गया। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अंतर्निहित का मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि और दूसरी तरफ जो पराजित काल रात्रि है, जो अंधेरी रात है, वो उससे क्या हो गई है, पराजित हो गई है और जल में धीरे धीरे अंतर्निहित हो गई है। अब जैसे आप देखते हैं तो आपको अपने आप ऐसे दिमाग में कल्पना बन रही होगी कि कोई एक वस्तु, कोई या एक व्यक्ति है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल में डूबता जा रहा है। तो जैसे ही मानव जैसा होना आपको अगर वहां पर दिखाई दे, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अच्छा, अब देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं, तो अपने आसपास इर्द गिर्द की चीजों में इनको पहचानने की कोशिश करो। जैसे मान लो कभी आप कार्टून देखते हो और कार्टून में बाल्टी को दिखाया जा रहा है कि बाल्टी ऐसे उसके आंख नाक मुंह लगे हुए हैं, वो चल रही है और सारी चीज, तो आप उसे देखकर पहचान सकते हैं ना कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, मानवीकरण। तो ऐसे ही अब के बाद आपको क्या करना है, जैसे चीजें आप ये समझ रहे हैं, तो याद रखने का तरीका है कि आसपास आपसे जो कुछ भी घटे तो उसमें देखो कि इसमें कौन सा अलंकार और कौन सा रस लग रहा है, और उसी के बारे में बात करो। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको अपने आप ही पता चलने लगता है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में परिभाषा लिखी है इसमें, देखो नाम से ऐसे आप जानेंगे। असंगति का मतलब हो गया अ से। अब शब्द को पहले पहचान लो, शब्द क्या लिखा है इसका। परिभाषा लिखने से पहले शब्द को याद रखो, ताकि ना आपको परिभाषा उसके नाम से ही पता चल जाए। अ का मतलब नहीं, संगति का मतलब होता है मेल। संगति का मतलब क्या होता है, मेल। और आ का मतलब क्या हो गया, नहीं। तो जहां पर कोई मेल नहीं, तो इस चीज को ऐसे समझना। लिखो परिभाषा इस पे, फिर समझते हैं। लिखो, जहां कारण ब्रैकेट में लिखो माध्यम,
जहां कारण और कार्य, जहां कारण ब्रैकेट में माध्यम लिख के और कार्य इसके ब्रैकेट में लिखना परिणाम। जहां कारण और कार्य में मेल ना हो, जहां कारण और कार्य में मेल ना हो, वहां असंगति अलंकार होता है, वहां असंगति अलंकार होता है। वहां असंगति अलंकार होता है। अब देखो इसको समझ लो, आपकी परिभाषा में जो आती है परिभाषा, मतलब परीक्षा में जो परिभाषा आती है वो इस तरह से आएगी कि जहां कारण और कार्य का मेल ना हो वहां कौन सा अलंकार है। अब हम कारण और कार्य अगर देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए कारण का मतलब समझो माध्यम, ठीक है, वो साधन, वो चीज, और कार्य का मतलब हो गया परिणाम। तो जैसे मान लो कि जो काम जिससे होना चाहिए वो वहां पे ना होके उसका जो परिणाम निकल रहा है वो कहीं और निकल रहा है, यानी आपस में मेल नहीं है, कार्य कहीं और हो रहा है और उसका परिणाम कहीं और निकल रहा है। तो जब भी जिस भी पंक्ति में आपको इस तरह की स्थिति दिखाई देगी तो वहां कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। पंक्ति कहती है यहाँ पर, जो लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि हृदय में जो घाव लगा हुआ है वो तो मेरे लगा हुआ है, लेकिन जो इसकी पीड़ा है वो राम को हो रही है। तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उस समय का वर्णन है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि मेरे हृदय में घाव लगा है लेकिन उसकी पीड़ा किसको हो रही है? राम को हो रही है। तो काम तो यहाँ हुआ लेकिन उसका परिणाम कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार? असंगति अलंकार, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि मैम ये तो अतिशयोक्ति है? अगर किसी को लगे कहीं पर कि अतिशयोक्ति है तो मुझे बता देना, मैं फिर बता दूंगी उसको। अगर देखो यहाँ इस पंक्ति में ऐसा किसी ने नहीं कहा कि लक्ष्मण को पीड़ा नहीं हो रही, कि लक्ष्मण को तो बिल्कुल ही दर्द नहीं हो रहा, वो ये कह रहा अरे चोट तो लगी हुई है पर दर्द नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसे भी दर्द हो रहा है लेकिन राम भी उस पीड़ा को उतना ही महसूस कर पा रहे हैं जितना कि लक्ष्मण। तो आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे कभी बीमार हो जाते हैं तो आपकी मम्मी का फोन आ जाता है, बेटा तू ठीक तो है ना? आप भले ही कितना कहे हाँ नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल, नहीं देखियो ध्यान रख लियो मुझे सपने में दिखा था ऐसे परेशान था, तो आप कहेंगे अरे माँ तुझे तो तुझसे कभी कुछ छिपता नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको यहाँ पे पीड़ा है और माँ को कुछ ना कुछ वहाँ पे बेचैनी हो रही है, वहाँ उन्हें आभास हो रहा है, तो ऐसा होता है। इसलिए हम इसके कभी अतिशयोक्ति नहीं कह सकते। जिस रिश्ते में एक भावना होती है बहुत गहरी, जिस रिश्ते में बहुत गहरा प्रेम होता है वहाँ पर इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। अब ये कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनमें प्योर आपको अर्थ में ही पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, पर आप जब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है द्रग। अब आपको ना जब कोई चीज आपको एकदम से समझ में ना आए तो उसके टुकड़े करना शुरू करना चाहिए। द्रग मतलब पर्यायवाची याद करोगे तो सब कुछ होगा। नयन, ठीक है, कह रहे नयन उर्झत, इसको तो समझते हो, उलझना। नयन उर्झत टूटत कुटुंब। देखो नायक और नायिका के नयन आपस में उलझते हैं और टूट जाते हैं उनके परिवार। अब जहाँ कोई चीज उलझी है तो टूटना तो उसे ही चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या होता है? नयन उलझते हैं नायक नायिका के और टूट जाते हैं उनके परिवार यानी कुटुंब। आगे कहता है जुरत चतुर चित प्रीति, चित माने मन, चतुर माने चंचल, ठीक है। तो चंचल मन में जुरत माने जुड़ती है, प्रीति मतलब प्रेम। नायक नायिका के जो दोनों चंचल मन हैं उनमें क्या जुड़ता है?
प्रेम जुड़ता है। अब जब किसी चीज को अगर आप जोड़ोगे तो गांठ भी तो वहीं पड़नी चाहिए, लेकिन होता क्या है, परति गांठ दुर्जन हिये, हिये का मतलब है हृदय, जो गांठ है वो दूसरे लोगों के हृदय में पड़ जाती है। यहाँ दुर्जन का मतलब दूसरे लोग या दुष्ट जन भी आप कह सकते हो। भाई अगर दो लोग प्यार कर रहे हैं तो बाकी और लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनका क्या जा रहा है, लेकिन नहीं, उन्हें ऐसा लगता है हमारी लव स्टोरी नहीं चली तो इनकी लव स्टोरी हम कैसे चलने दें, है ना। तो वैसे ही होता है, वो सोचते हैं जब तक टूट ना जाए तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। बिल्कुल। आगे कहता है दई नई यह रीति, कवि कहता है कि प्रेम की यह कैसी अनोखी रीति है कि यहाँ पर नयन मिलते हैं नायक नायिका के और टूट जाते हैं उनके परिवार, प्रेम जुड़ता है उनके चंचल मन में और गांठ पड़ जाती है दूसरों के हृदय में। प्रेम की यह अनोखी रीति है। तो यहाँ पर काम कहीं और हो रहा है और इसका परिणाम कहीं और निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार, असंगति अलंकार। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 14। ये हर मनुष्य की कहानी है, ठीक है, हर मन का भाव है। चलो आगे देखो, उल्लेख ऐसे ही नहीं कवि के बारे में कहा गया कि जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। कवि का कवि होना तभी सार्थक होता है जब वो उस अनकही बात को कह दे जो उसके साथ ना हुई हो पर दूसरों में देखकर ही वो महसूस कर ले। ऐसे आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन का नाम, उन्होंने मधुशाला लिखा है और इसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक बूंद शराब नहीं पी और उसके बाद भी शराब का कैसा असर होता है उन्होंने बहुत बखूबी लिखा है। और लिखने वाले मतलब ये कहते हैं कि जब उन्हें पढ़ने वाले और समझने वाले लोग फिर ये कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसी तरह से जैसे कालिदास ने अपने दुख का वर्णन किया था, मतलब अपने दुख का नहीं, उन्होंने दुख का वर्णन किया था। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, जैसे जब कामदेव को भस्म कर दिया था भगवान शिव ने, तो रति ने जो अपने प्रेम में, जो विरह में जो उन्होंने अपना दर्द बयां किया है तो वो उन्होंने लिखा है। तो बाबा नागार्जुन ने जब पढ़ा कालिदास को तो उन्होंने एक कविता लिखी कि कालिदास सच सच बतलाना, कभी रति रोई थी या तुम रोए थे। मतलब ये कि वो जो तुमने लिखा है वो तुमने जरूर महसूस किया है, जरूर वो तुम्हारी कहानी है, वो उसकी नहीं है, क्योंकि वो जितनी गहराई से और जिस तरह से लिखा है तो वो जरूर उसकी कहानी है। तो पर कहते हैं कि कालिदास के बारे में कि अब कालिदास का जब नाम लेना शुरू करते हैं हम महान कवियों में तो कालिदास के बाद दूसरे नंबर पर उनकी बगल में किसी दूसरे को रखा नहीं जाता। और ये भी कहा जाता है कि इस उंगली का नाम अनामिका क्यों पड़ा है। साहित्य की दृष्टि में कहा जाता है कि पहले काउंटिंग करते हैं कालिदास महान कवि, दूसरा मिलता ही नहीं तो इस उंगली का नाम अनामिका रख दिया कि इसमें दूसरा नाम कोई है ही नहीं उनकी बगल में। ये जिससे आप तिलक लगाते हैं इस उंगली को, ऐसे ही काउंटिंग जब करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो पहला ये और फिर ये। हाँ, तो ऐसा ही कहा जाता है। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन साहित्य में लोगों ने तो यही कहा है कि इसलिए इसको अनामिका नाम दिया गया कि कालिदास जो है एक महान कवि रहे हैं। तो वही चीज़ कही है कि कवि वो जो मन की बात को अच्छे से व्यक्त कर दे। उल्लेख अलंकार की परिभाषा लिखिए जल्दी से फटाफट। जहां एक वस्तु का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया जाए, जहां एक वस्तु का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। जहां एक वस्तु का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। देखो शब्द क्या है, शब्द है उल्लेख। उल्लेख का मतलब समझते हो, जब कभी आपकी परीक्षा में आता है कि इस चीज का उल्लेख करो तो आप क्या करते हो, हर दिशा से यानी हर पॉइंट से
उस पर व्याख्या करते हो, चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई हो, उसके लाभ उसकी हानि, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो वही क्या होता है, उल्लेख होता है। तो इस कुंभ में अलंकार भी आपको यही समझना है कि जब एक वस्तु का अलग अलग कई ढंग से उसके बारे में बात कही गई है तो वहाँ क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। जैसे पंक्ति कह रही है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका अर्थ बताने से पहले, पंक्ति आपने पढ़ी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अर्थ समझ में नहीं आया। ये किसने किसके लिए कहा है? बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है, मैं ये बात कहने वाली, आप इससे ज्यादा ऊपर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कवि ने ये बात कही है कि इस दुनिया में दो ही चीज सर्वशक्तिमान है। वो दो कौन? पहला तो ईश्वर, जो कुछ भी कर सकता है, जो क्या कर सकता है, कुछ भी, और दूसरा प्रेमी की प्रेमिका, उसके अलावा और कोई नहीं। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति होती है कि प्रेमिका पहले नंबर पर आ जाती है। जब कवि कहता है तुझ में रब दिखता है, जब उसमें रब दिखने लगता है तो वो ऊपर आ जाता है। तो मैं मानती हूं कि आपकी प्रेमिका जब अपना आंचल लहराए तो बरसात हो जाएगी, जब वो काजल लगाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, या जुल्फे लहराएगी तो अंधेरा, मतलब धूप में अंधेरा हो जाएगा। तो बहुत सारी, मतलब उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो ये सारी चीजें कर सकती है। हाँ, जब चलेगी तो बिजली चमकेगी। तो मैं समझती हूँ कि उसमें इतनी पावर है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है जितनी ये यहाँ पर, तो इतनी भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पंक्तियां कही गई हैं, ये किसी भक्त ने अपने ईश्वर का वर्णन किया है। उसने बताया ईश्वर की महिमा को कि तू रूप है किरण में। ये जो किरण, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश में जो रूप दिखाई देता है वो तू ही है। सौंदर्य है सुमन में, ये जो फूल में सौंदर्य है, सुंदरता है, वो सौंदर्य जो है वो तू ही है। तू प्राण है पवन में, ये जो हवा चल रही है, इस हवा में जो प्राण है, जो सब में प्राण फूंकता है, वो तू ही है। और विस्तार है गगन में, ये जो गगन फैला हुआ है चारों तरफ, ये विस्तार भी क्या है, वो तू ही है। ठीक है, तो इस पंक्ति में अब आप देखेंगे कि ईश्वर का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया है। अब जब अलग अलग तरीके से उसका वर्णन हुआ है तो वहां क्या होगा, उल्लेख अलंकार होता है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ये पंक्तियां भी ईश्वर के लिए कही गई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये पंक्तियां भी प्रेमिका के लिए आ जाती हैं। कोई जब प्यार में बहुत ज़्यादा डूब जाता है तो मेरे माता पिता भाई बहन मित्र बंधु सब तुम ही हो। अब लेकिन कुछ समय बाद होश आता है, तब फिर वो बात की बात है। तो यहाँ पर देखो, अब इन पंक्तियों में तो ईश्वर के लिए कहा गया है कि मेरे माता पिता तुम ही हो, मेरे बंधु और सखा यानी मित्र तुम ही हो। तो इसमें अलग अलग तरीके से ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है, इसलिए उल्लेख अलंकार। पॉइंट नंबर 3 कहता है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। महीप माने होता है राजा। ठीक है, तो राजा राम के बारे में बात की गई है कि उनका रूप कैसा है, कामदेव के जैसा, काम सा। ठीक है, उनका प्रताप यानी उनकी प्रसिद्धि किसके जैसी है, दिनेश यानी सूर्य के जैसी। उनका सील, सील मतलब आचरण व्यवहार, वो कैसा है, चंद्रमा के जैसा शांत। ठीक है, अब इसमें 2 अलंकार हैं, एक तो है इसमें उल्लेख अलंकार। अरे सील का मतलब होता है व्यवहार आचरण। अब एक तो है इसमें उल्लेख अलंकार और दूसरा क्या है, उपमा, क्योंकि सा भी आया है। ठीक है, तो 2 अलंकार इसमें होते हैं। और ये बात याद रखिए कि जब हम अलंकार की बात करते हैं तो किसी एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। अब ऑप्शन में एक मिलेगा, कई बार आ जाता है, जैसे किसी पंक्ति के अंदर 2 या 2 से अधिक हो तो वैसा ऑप्शन आपको मिलेगा
ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आया है, मान लो वो आपसे कह देगा कि ए और बी ऐसे करके दे देगा, ठीक है, वो जो पूछना चाहेगा वो वैसा ऑप्शन देगा उसमें, ठीक है। चलो इसके बाद 15वां व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखो। व्यतिरेक, जहां उपमान में कोई दोष दिखाकर, जहां उपमान में कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन कमा लज्जित या पराजित, दीनहीन लज्जित या पराजित बताकर, दीनहीन लज्जित या पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए। जहां उपमान में कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन लज्जित या पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे जो कवि है उसके सर पर प्यार का भूत चढ़ता जा रहा है। अभी तक तो वो अलंकार अलग अलग से दे रहा था, लेकिन ये जो व्यतिरेक अलंकार है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो उपमान को, जो उपमान अभी तक दे रहा था अपनी नायिका के लिए, उन उपमान में दोष निकालना शुरू कर देता है या उनमें कोई कमी निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि इसमें तो कमी है लेकिन मेरी नायिका में देखो ये अनोखी है, इसमें उससे भी बढ़कर चीज़ें हैं। तो जहाँ पर आपको लगे कि उपमान में दोष निकाला जा रहा है, उपमान को लज्जित किया जा रहा है, उसको पराजित दिखाया जा रहा है या उसको कमतर दिखाया जा रहा है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे पंक्ति दी हुई है, यहाँ कवि कहता है का सरवरी ते ही देव मयंकु। अब मयंकु का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे शब्द है मयंक। अब इसने अपनी जो मात्रा है या लय बनाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया है, मयंकु कहा है कि का सरवरी ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। यहाँ पर कवि कह रहा है कि सरवरी का मतलब है बराबरी, ठीक है। मैं अपनी नायिका के चेहरे को चंद्रमा की बराबरी कैसे दे दूं? चांद कलंकी, यानी चांद में तो कलंक है, दाग है, लेकिन वह निकलंको, यानी वह निष्कलंक है, उसमें कोई दाग नहीं है। तो यहाँ पे चांद को क्या दिखाया जा रहा है? नीचा दिखाया जा रहा है, चांद को नीचे कमतर आंका जा रहा है और जो उपमेय है उसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा होगा? व्यतिरेक अलंकार। चलो आगे देखो। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। वैसे वो कवि जो है वो आप लोगों के मन की भावना को ही व्यक्त करता है। अगर ऐसा ना होता तो कवि सम्मेलन में लोग भाग के न जाते कि अरे वहाँ थोड़ा आनंद आएगा। कवि जब थोड़े मन की बात कहेगा और मन के विचार, तो उस समय अगर हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे मन की बात को अगर सामने वाला भी अगर बयां करता है तो उसे सुनना भी अच्छा लगता है, तसल्ली लगती है, कोई तो है जो हमको समझ रहा है। समझ रहे ना? कई बार ऐसा होता है कि आप लोग उस चीज को सोच नहीं पाते, या तो जब कभी सोचता है कहते हैं अरे हाँ कितना सरल तो है। वैसे आजकल की मैं समझती हूँ, देखो मेरा मानना है, मैं हमेशा से साहित्य प्रेमी रही हूँ, मुझे साहित्य बहुत पसंद है। मेरा मानना ये है कि साहित्य हमको जीवन जीना सिखाता है। दो चीज़ें हैं, एक है विज्ञान और दूसरा है कला। कला में साहित्य आता है। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि दो तबके होते हैं हमारे स्टूडेंट में, एक होता है साइंस का और एक होता है आर्ट का।
तो साइंस वाले जो छात्र होते हैं वो अक्सर ना आर्ट वाले छात्र को ये कहते हैं अरे ये कुछ भी नहीं है, उन्हें अनपढ़ माना जाता है। लेकिन अगर हम उनके जीवन स्तर पर देखें, जब उन आते हैं सामाजिक स्तर पर और अपने घर परिवार से जुड़ के, तो हम ये पाते हैं कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट अक्सर हार जाता है, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है वो उस जीवन की जंग को जीत जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साहित्य आपको जीवन जीना सिखाता है। साइंस आपको ये बताता है कि जीवन है क्या, लेकिन जो साहित्य है वो आपको जीवन जीना सिखाता है। साइंस ने बता दिया कि जीवन बहुत टफ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन आर्ट आपको कहता है कि इसको ऐसे सरलता से जिया जा सकता है। तो जब हमें ये बात पता चल जाए कि हम इसको ऐसे सरलता से जी सकते हैं, जैसे मान लो एक छोटी सी चीज़ है कि आपने अगर कहीं किसी से कर्ज ले लिया, अब वहाँ पे एक स्थिति ऐसी है कि कर्ज ले लिया तो आपसे कोई बताएगा कि अरे कर्ज है, कर्ज की किस्त जाएगी और ये होगी, अगर किस्त नहीं गई तो ये हो जाएगा, तुम्हारा घर गिरवी रखा है, ये चला जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, ये नहीं होगा। ऐसे सोच के दिमाग में क्या हो गया, प्रेशर हो गया, एकदम से घबराहट होने लगी, मैंने क्यों ले लिया कर्ज। लेकिन वहीं दूसरी सोच आपको ये बताएगी अरे क्या हुआ, ठीक है 1 करोड़ का कर्ज लिया है, लेकिन महीने की तो 30-40 हज़ार रुपये ही जा रहे हैं ना, इतनी मेहनत करो कि 1 लाख रुपए कमा लो, उसमें 30-40 हज़ार जा रहे हैं, वो आपके सेविंग हो रहे हैं, एक समय के बाद वो जो है आपका हो जाएगा और आप इतने 1 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। और इस तरह से तो मन में बस क्या करना है, करना ये है कि 1 लाख आपको महीने का कमाना है, तो मेहनत करो अच्छे से, तो मन क्या हो गया, खुश हो गया। तो ये प्रेशर है, ये अंतर है साइंस और आर्ट में। तो आर्ट साइड यानी जो आपको साहित्य है वो ये बताता है कि इस जीवन को सरलता से जीना कैसे है, और साइंस आपको बताता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है। तो ये आपको सोचना है कि चलना किधर है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं साहित्य में, मान लो हमने ये पंक्तियां हमने ली, अब एक स्थिति ये है कि घर में ऐसा हो गया कि हमारी गाड़ी थी हमारे पास, अब वो गाड़ी खराब हो गई, अब वो चल ही नहीं रही, अब हम चल ही नहीं पाएंगे उससे, वो खड़ी है। तो हमारे पास एक टेंशन है कि अब ये टेंशन लेके बैठ जाए, अब तो गाड़ी खराब हो गई, अब क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोच के दिमाग में टेंशन क्या लेना है। लेकिन अब आप ये सोच लो कि अरे गाड़ी खराब हो गई लेकिन मेरे पास साइकिल है, तो क्यों ना अपनी बीवी को साइकिल पे बैठा के घुमाऊं और उसको फिर वो पुरानी बातें याद करूं और कहूँ देखो हम लोग जब साइकिल पर जाते थे, तुमको पता है मैं तुम्हारे वजन को खींच रहा हूँ पीछे बैठाकर। तो ये क्या हो गया, एक खुशनुमा माहौल हो गया। आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप टेंशन ले लो या तो फिर आप खुशी से जी लो। ठीक है, चलो जब हम रस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। वैसे भी हमारे जीवन में श्रृंगार रस बहुत ज्यादा होता है। आगे पंक्ति देखो, दूसरी पंक्ति है, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब पंक्ति यहाँ पे कह रही है कि जिनके यश प्रताप, यानी यहाँ पे प्रसिद्धि, उनकी जो प्रसिद्धि है, आप बातें मत करो, समझ लो पहले इसको। किसी के बारे में वर्णन किया जा रहा है, किसी की प्रसिद्धि के बारे में, कि उनकी जो प्रसिद्धि है वो इतनी बढ़ गई है कि शशि मतलब चंद्रमा, मलिन मतलब धुंधला लग रहा है। चंद्रमा कैसा लग रहा है, धुंधला लग रहा है, और रवि जो सूर्य है वो कैसा लग रहा है, शीतल मतलब ठंडा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे। तो ये क्या हुआ कि यश प्रताप को इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया कि इसके अंदर जो हमने उपमान दिए हैं उस उपमान को बिल्कुल कमतर कर दिया है। तो व्यतिरेक अलंकार होगा। नंबर 3 कहता है, सिय मुख समता किम करें चंद्र वापुरो रंग। कवि कहता है कि सिया मतलब सीता के मुख की समानता किससे करूं, चंद्रमा तो सुंदरता के मामले में रंग है, मतलब गरीब है। यानी जो चंद्रमा है वो तो सुंदरता के मामले में गरीब है, मैं मेरी जो सीता है उसके मुख की तुलना किससे करूं। तो यहाँ पे कवि को उपमान क्या लग रहा है, बिल्कुल 0 लग रहा है, एकदम कमतर लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये अलंकार हो जाता है। अब ये बताओ कि अगला अलंकार पढ़ाऊं या यहाँ तक रहने दूं। 16वां पढ़ा देती हूँ, दृष्टांत अलंकार। चलो सुनो, यहीं तक रहने दो, लेकिन अभ्यास कर लो कि आज आपने क्या सीखा है।
अब आंख बंद करके आपको सीखना है, जो नाम से मैं आपको बताऊंगी। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में हमने जाना है कि पंक्ति के अंदर हमें जानकर, समझकर, जानू, जनी, जनू, इस तरह से शब्द आ जाए जिनका अर्थ हो ऐसा जानकर, वहां क्या होगा? भ्रांतिमान। संदेह अलंकार में पंक्ति के अंदर है कि, अथवा, या, ये शब्द जिनका अर्थ क्या हो? अथवा। ठीक है, जिनकी स्थिति हो या तो ये या तो ये, तो वहां क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। विरोधाभास, जहां विरोध का आभास होता हो लेकिन वास्तव में विरोध ना हो। पंक्ति में हमें कोई विरोधी बात या विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। मानवीकरण अलंकार में बात करेंगे तो जब किसी प्रकृति या निर्जीव वस्तु पर मानव की चेष्टाओं का आरोप होगा। असंगति अलंकार में मेल न होना, मतलब जहां कार्य कहीं और हो रहा है और उसका परिणाम कहीं और निकल रहा है, वो क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार। उल्लेख अलंकार, जैसे उल्लेख करते हैं एक वस्तु का अलग अलग प्रकार से उल्लेख करना, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। व्यतिरेक में उपमान को कम और उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताया जाना, वो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इतना सा है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से इसे कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। खुश रहो।